मौन आंचल की गूंज आरव को गांव से खबर मिली तो उसका मन एक अनजाने भय से सिहर उठा। कई सालों बाद अपनी मां सावित्री की अस्वस्थता की खबर ने उसे उस पुरानी धुंधली दुनिया में खींच लिया जहां से वह निकल भागा था। शहर की चकाचौंध से दूर उस धूल भरे रास्ते पर उसकी कार सरपट दौड़ रही थी, जैसे अतीत की ओर भाग रही हो। हर गुजरते पेड़, हर टीले पर उसे अपनी बचपन की परछाइयां नजर आ रही थीं। गांव के छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे उसे वही पुराना जर्जर मंदिर दिखा। उसकी घंटियां अब उतनी तेज नहीं बजती थीं जितनी बचपन में उसके कानों में गूंजती थीं। उसे याद आया, माँ उसे रोज सुबह यहां लेकर आती थी, उसके नन्हे हाथों से घंटी बजवाती और माथे पर चंदन का टीका लगाती थी। अब वह मंदिर अकेला खड़ा था, अपनी अधूरी कहानियों का बोझ उठाए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ। घर की पुरानी लकड़ी की चौखट जिस पर दीमकों ने अपना साम्राज्य जमा लिया था, अब भी वहीं थी। उसे लांघते हुए आरव को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। भीतर मिट्टी की पुरानी दीवारों पर अब भी कुछ धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, शायद उसके बचपन की। माँ एक टूटी हुई खाट पर लेटी थी, शरीर बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी पुराने पेड़ की ठूंठ। उसकी आंखें धीरे से खुली, उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरी थकी हुई उदासी। आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दी, जैसे कोई बुझी हुई आग से राख में दबी चिंगारी निकालने की कोशिश कर रहा हो। आरव पास आया, हिचकिचाता हुआ। उसने कभी अपनी मां को इतना लाचार नहीं देखा था। उसके मन में बरसों से जमी शिकायतें एक पल को पिघलने लगीं। ऐसी हो? उसके होंठों से यह सवाल निकला, अजीब सा बेजान। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे कोई झील सूख गई हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में एक रहस्यमयी सी उदासी फैला रही थी। आरव बैठा रहा, अपनी मां के पास, बरसों पुरानी चुप्पी को तोड़ते हुए। उसकी यादें एक एक कर बाहर आने लगीं। उसे याद आया, वह छोटा था, 5 या 6 साल का। माँ उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करती थी। बेटा, तू बड़ा होकर शहर जाएगा, बाबू बनेगा, वह कहती, उसकी उंगलियों से उसके बाल सहलाती। फिर एक दिन माँ चली गई। कोई बहाना नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक सुबह वह नहीं थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने कहा वह दूसरे मर्द के साथ भाग गई, किसी ने कहा शहर चली गई काम की तलाश में। आरव के बाल मन पर ये बातें गहरी चोट कर गईं। उसकी माँ, जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? पिता भी कुछ नहीं बोले, बस गुमसुम रहने लगे। उनकी आंखें हमेशा एक गहरी उदासी में डूबी रहती थीं। आरव बड़ा होता गया और उसके दिल में माँ के लिए एक अजीब सी कड़वाहट और प्यार का मिश्रण पनपने लगा। उसने पढ़ाई की, शहर गया, मेहनत की और एक सफल इंसान बन गया, पर यह सफलता उसे कभी पूरी नहीं लगी। आज अपनी कमजोर माँ को देखकर उसे लगा जैसे बरसों पुराना एक गांठ खुल गई हो। अगले कुछ दिन आरव ने माँ के पास ही बिताए। वह उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस कभी कभी उसकी ओर देखती और एक गहरी सांस लेती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव घर के आंगन में बैठा था। पुरानी दीवार के पास एक छोटी सी तुलसी का पौधा था, लगभग सूख चुका। उसे याद आया, माँ रोज सुबह इस पौधे को पानी देती थी, जैसे वह उसका बच्चा हो। उसने एक पुराने घड़े से पानी लिया और तुलसी को दिया। मिट्टी ने जैसे प्यासे होंठों से पानी पिया और कुछ पत्ते फिर से हरे होने लगे। तभी उसकी नजर एक पुरानी पेटी पर पड़ी, जो कोने में धूल से ढकी थी। उसने उसे खोला। भीतर कुछ पुराने कपड़े थे, एक फटी हुई साड़ी और एक लकड़ी का डिब्बा। डिब्बे में कुछ चिट्ठियां थीं, पीली पड़ चुकी, हाथ से लिखी हुई। ये चिट्ठियां उसकी माँ ने लिखी थीं। उसने एक चिट्ठी खोली। उसकी आंखें उन अक्षरों पर ठहर गईं जो उसकी माँ के दर्द और त्याग की गवाही दे रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे आरव, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, पर यह तुम्हारी भलाई के लिए है। माँ ने लिखा था कि पिता के पास काम नहीं था और उसने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया था ताकि आरव पढ़ सके, अच्छा जीवन जी सके। उसने हर महीना पैसे भेजे, लेकिन कभी गांव नहीं लौटी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आरव उसे एक मजदूर के रूप में देखें। मुझे पता है तुम मुझे गलत समझोगे, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे बेटे। आरव के हाथों से चिट्ठी छूट गई। बरसों का गुस्सा, नफरत और कड़वाहट एक पल में धूल हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार नहीं, बल्कि बरसों की जमी नमी आज बाहर निकल रही थी। वह धीरे से माँ के पास गया, उसका सिर माँ के सूखे हुए हाथ पर रख दिया। माँ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब भी वही सूनापन था, पर इस बार उसमें एक हल्की सी चमक थी। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ आरव के सिर पर रखा, एक ठंडी बेजान छुअन, पर आरव को उसमें बरसों की ममता, प्यार और त्याग महसूस हुआ। बेटा, माँ ने फुसफुसाया। यह आखिरी शब्द था जो उसने कहे। अगली सुबह आरव को माँ का ठंडा शरीर मिला। वह जा चुकी थी, पर इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरा अथाह प्यार था। उसने माँ की साड़ी को धीरे से उठाया, वही फटी हुई साड़ी जो पेटी में मिली थी।
उसने उस साड़ी को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह माँ का आंचल हो। मौन आंचल की गूंज अब उसके दिल में हमेशा के लिए समा चुकी थी। एक ऐसी गूंज जो उसे बताएगी कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों न हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।